हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाली है, इसके लिए 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का पहला पार्ट है और हम लोग एग्ज़ाम तक इसे कंटिन्यू जारी रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे यहीं से आने वाले हैं। कंडीशन ये है कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इसको, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जो है ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लिया गया है, सारे के सारे अच्छे यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, यानी कि सोलर सिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसका कहाँ पर किया गया सोलर सिटी का उद्घाटन? मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको मध्य प्रदेश का शहर पूछेगा तो बताना है आपको सांची। कहाँ पर किया गया है? सांची में किया गया है। और ध्यान रखेंगे, सांची में जो है एक आपका क्या है, बौद्ध स्तूप भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? वीवीआई मार दीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को 100% मिल सकता है, क्योंकि आपका ये तीनों का तीनों जो बिहार से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भारत रत्न ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को भी, किंतु जो है वर्तमान में जो है हाल ही में किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। पूछा है कि कौन जो है भारत रत्न से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी हो जाएगा, मजहरूल हक को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत का क्या था, पहला जो है आपका राष्ट्रपति था। और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है क्या था, संविधान सभा का अध्यक्ष था। ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और ये आपका कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, तीसरे नंबर का। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, यानी कि उसका वास्तुकार, उसका निर्माण करने वाला कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको पूछेगा कि जो है रामलला की जो मूर्ति है उसका मूर्तिकार कौन है, उसका जो है सांचा तैयार करने वाला कौन है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है अरुण योगी राज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अगला आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग, ये इसका अभी वर्तमान में ही इसका गठन किया गया है, 16वां वित्त आयोग। तो पूछ रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, अरविंद पनगड़िया या फिर उर्जित पटेल। बिल्कुल आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आपको 15वें वित्त आयोग का पूछेगा तो आपको बताना है एनके सिंह। कौन था 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष? एनके सिंह। और अभी शक्तिकांत दास के बारे में जानना है आपको कि शक्तिकांत दास जो है अभी वर्तमान में आरबीआई का क्या है, गवर्नर है। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वां गवर्नर है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स को, मोटा मोटी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे मजबूत करेंसी आपको पूछ रहा है, बहरीनी दिनार, यूएस डॉलर, यूरो या फिर कुवैती दिनार। बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कुवैती दिनार, क्योंकि अगर कुवैती दिनार लेते हैं लगभग यहाँ के 243 या फिर 343 रुपये के बराबर होता है। जबकि आपका यूएस डॉलर क्या होता है, एक अगर यूएस डॉलर लेते तो लगभग अभी 82-83 रुपया चल रहा है ना। तो सबसे मजबूत आपका करेंसी कुवैती दिनार है। किसके अनुसार? फोर्ब्स एक आपका संस्था है, ये आपका रिपोर्ट जारी करता है, तो इसके अनुसार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। और यूरो के बारे में अगर पूछेगा तो यूरो जो है किसकी मुद्रा है? यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है यूरोपियन संघ की मुद्रा है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यूरोपियन संघ की मुद्रा है आपका यूरो। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्य देश कौन से हैं? ब्रिक्स, BRICS। इसमें बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये टोटल 5 सदस्यीय देश था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें टोटल जो है 5 नए सदस्य और जुड़ गए हैं और ये मिल करके बन जाएंगे 10 सदस्यीय वाला संस्था। तो यहाँ पर 5 जो नए सदस्य जुड़े हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका दीजिए, यहाँ पर 3 ही सदस्य दिया हुआ है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। ये 5 के 5 जो है नए सदस्य जुड़ने वाले हैं ब्रिक्स। ठीक है, और ब्रिक्स का जो 2024 में
2024 में ब्रिक्स का जो समिट होगा, सम्मेलन होगा, कहाँ पर होगा? रूस में होगा, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर में होगा ये आपका ब्रिक्स का सम्मेलन और रूस में होगा, ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। त्रिशूल सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? फ्रेंड्स, अगर आप जो है चैनल को, ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? त्रिशूल, त्रि में से होता है 3, तो इसमें जो है इस सैन्य अभ्यास में 3 देश लिए हैं और उसमें है आपका भारत, पाकिस्तान और चीन। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज है ना, तो वो कौन थी आपका? बीबी फातिमा, है ना, फातिमा बीबी जिसको बोलते हैं, फातिमा बीबी। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। इसी का जो है हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है सुप्रीम कोर्ट। अभी वर्तमान में याद रखेंगे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, याद रखेंगे DY चंद्रचूड़ वर्तमान में इसका CJI है, मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं, गुजरात के किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। इसको यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। तो गुजरात का कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य को। कौन सा नृत्य को? गरबा। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है गरबा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछेगा कि डांडिया किस राज्य का नृत्य है, तो डांडिया और गरबा दोनों गुजरात का नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा अगला बात कर लेते हैं, और गढ़वाली कहाँ का नृत्य है? गढ़वाली छत्तीसगढ़ का है। और घूमर डांस जो है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, घूमर, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, ताकि इसको मैं इसलिए चर्चा कर देता हूँ, जो आपका स्टैटिक पोर्शन का जो क्वेश्चंस आते हैं ना GK GS से, वो सारे प्रश्न आपका बन जाए। बाकी करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से तो बनना ही बनना है। प्रश्न ले लेते हैं 10वें नंबर का, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। VI लगा दीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चाहे आपका BPSC सिविल सर्वेंट के लिए जो एग्जाम होता है, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन का नेचर को देखेंगे ना, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इस बार का दिया गया है ना, सितंबर 2023 में दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो किसको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? जॉन फॉसे को दिया गया है, ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है? जॉन फॉसे को दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछेगा कि जो शांति का दिया गया है, किसको दिया गया है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है, नरगिस मोहम्मदी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028, इसको किसने लॉन्च किया है? यानी कि 2023 से 2028 के बीच कृषि क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया जाना है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। और इसको लॉन्च किया है आपका भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राजनाथ सिंह जो है ये अभी वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्रालय का यानी कि कैबिनेट मंत्री है, ध्यान रखेंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस मोहम्मदी। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है या स्थापित किया जाएगा? अच्छा, किया जाएगा आपको पूछ रहा है। अभी वर्तमान में बिहार राज्य में कितने हैं? तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा है ना, जो राष्ट्रीय आपका नेशनल पार्क है, और वो है आपका वाल्मीकि नगर। कहाँ पर है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क? वो आपका है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, ये आपका कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो दूसरा अब ये स्थापित किया जाएगा, दूसरा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कैमूर में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका PDF जरूर आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन करके, ताकि आप इससे अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा। प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के है ना, फाल्के यानी कि फिल्म सिनेमा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है वहीदा रहमान को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अगर आपको मैं पूछे भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, है ना। लेकिन आपको पूछ रहा है साक्षरता दिवस, तो साक्षरता दिवस जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाता है वो बनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है आपका भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। और पहला बार भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, 1962 में बनाया गया था, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और एक और भी आपका पॉइंट याद रखना है कि भारत ने 2023 में 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक शिक्षक ये साक्षरता सप्ताह, है ना, जो है सप्ताह के रूप में बनाया है। और अगर आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम साक्षर वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो बताना है आपको बिहार, और सबसे अधिक कौन है साक्षर, वो आपका केरल हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वें नंबर का, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को सितंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट और वीआई प्रश्न है आपका। जो जीआई टैग, जीआई से क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न जो है आपको फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो जीआई से होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि कुछ ऐसे फसल, कुछ ऐसे फल या फूल होते हैं जो स्पेशल यानी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता, उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। और ये जीआई टैग वर्तमान में अभी दिया गया है काला जीरा चावल को। तो ये किस राज्य का है, ये आपका ओडिशा के काला जीरा चावल को दिया गया है, कोरापुट काला जीरा चावल, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा आपका, रामनाथ कोविंद। ये हमारा क्या है, भारत का पूर्व राष्ट्रपति है ना, तो रामनाथ कोविंद को क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इस चीज के लिए जांच किया जाए, यानी कि करना है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, है ना, यानी कि पूरे विधानसभा का, पूरे लोकसभा का एक साथ चुनाव करना है, इसके लिए जांच के लिए बनाया गया है। और इसमें जो है टोटल कितने सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे 8 सदस्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पर सिर्फ छाट करके क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। इसलिए यहाँ पर जैसा तैसा किताब नहीं पढ़ेंगे आप। करंट अफेयर्स के लिए ढेरों सारा चैनल, ढेरों सारा बुक्स मिलेगा, लेकिन जो है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आपका पल्ला ही नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होता है, करंट अफेयर्स में। बाकी सब बुक्स आपको अवेलेबल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ लेंगे आप बढ़िया तरीके से, वो याद भी रह जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन ये जो करंट अफेयर है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको धोखा देने वाला सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से धार दे सकते हैं यहाँ से तैयारी करके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है सिंगापुर में। अब ये प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है ना, तो वो व्यक्ति भारतीय मूल का है। भारतीय मूल उस व्यक्ति को कहते हैं जो अभी वर्तमान में तो भारत में नहीं है, किंतु उसके माता पिता या फिर दादा दादी जो है भारत में रहते थे, वो भारत का नागरिक था, लेकिन वर्तमान में भारत से वो प्रस्थान कर गया है, भारत को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो बना है वो है थर्मन शनमुगरत्नम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्मन शनमुगरत्नम ने जो है सिंगापुर का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सिंगापुर आपका एशिया में पड़ता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे तो बिल्कुल राइट, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। चलिए, प्रश्न है हॉकी, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप किस टीम ने जीता है ना, जो 2023 में हुआ है। तो ये आपका 5S यानी कि हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो हॉकी में नॉर्मली सामान्यतः 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन ये जो 5S हॉकी का जो खेल आयोजन किया गया था, इसमें टोटल 5 ही एक टीम की तरफ से 5 खिलाड़ी खेल रहे थे। और ये जो जीता था, भारत ने जीता था, किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके भारत ने जीता था। इसलिए हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। त्रिशूल, अब अभी मैंने बताया ऊपर में, जल्दी से बताएंगे आप लोग, त्रिशूल में कौन कौन देश भाग ले रहे हैं। तो 3 देश है आपका, भारत, पाकिस्तान, चीन। और इसका मेजबानी कौन कर रहा है, यानी कि आयोजन कहाँ होगा इस अभ्यास का, भारत में होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, पीएम दक्ष योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी वित्तीय वर्ष आपका भारत के लिए क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका क्या है, भारत का वित्तीय वर्ष है।
तो किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया है पीएम दक्ष योजना? तो 2020-21 में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको पूछेगा कि पीएम दक्ष योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है लोगों को किससे जुड़ा है, लोगों को दक्ष यानी कि स्किल, लोगों को जो है स्किल यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना उसका है ना, उसको जो है कुशल बनाना। तो यहाँ पर आपका स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है ये योजना। 22वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार जो है ये लॉन्च किसने किया है? सीबीआईसी ने, या फिर नीति आयोग ने, सीबीडीटी ने, एनपीसीआई ने? तो बिल्कुल आपका ये केंद्र सरकार का जो है सीबीआईसी ने किया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इन्होंने जो है मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। बाकी बात की जाए नीति आयोग, तो नीति का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि बीपीएससी में फुल फॉर्म पूछने का रिवाज है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 में हुआ है। नीति आयोग किसका स्थान पर गठन किया गया है? तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? यानी जो आसियान शिखर सम्मेलन है ना, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, तो इसका मेजबान यानी कि आयोजक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ था। तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। ये आपका पूर्व एशियाई देश है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, किस राज्य ने विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त यानी उसको सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया है? आपको बताना जल्दी से, किस राज्य ने शुरू किया है सबल योजना? सबल मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है सबल योजना। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और वहां के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहां के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो का जो है कोई भी वीडियो डालूंगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा, और लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए प्रश्न का आंसर कर दीजिए जल्दी से। राजघाट में महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, जगदीप धनखड़ ने या फिर द्रौपदी मुर्मू ने? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने जो है राजघाट में महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि आपको पूछा जाए कि एशिया की भारत यानी कि सबसे ऊंची गांधी जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? तो पटना गांधी मैदान में है, ध्यान रखेंगे। सबसे जो ऊंची मूर्ति है पटना गांधी मैदान में है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो है प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा आपको इस प्रकार से 25-25 प्रश्न मिलता रहे ताकि आपका करंट अफेयर का जो तैयारी है पूर्ण रूप से हो जाए। और यहाँ पर जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको जरूर दूसरों तक शेयर भी करेंगे।